हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और मैं हूं आपका दोस्त बम शंकर। जैसे कि आप जानते हैं 80% इंडियन स्टूडेंट ना तो 100% इंग्लिश समझ पाते हैं और ना ही 100% हिंदी, बट दोनों को मिक्स करके अगर स्टडी करें तो ज़्यादा समझ में भी आता है और इंटरेस्ट भी बना रहता है। तो हमारे चैनल का सबसे खासियत यही है कि मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा। तो दोस्तों, आज ये हमारे यूट्यूब का सबसे पहला वीडियो है। तो मैं आपको इसमें बताऊंगा इलेक्ट्रिकल के बेसिक्स। और इलेक्ट्रिकल के बेसिक्स सबसे पहले रेजिस्टेंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा होगा कि व्हाट इज रेजिस्टेंस। व्हाट इज रेजिस्टेंस। दूसरा क्वेश्चन कि व्हाट इज इट्स सिंबल। व्हाट इज इट्स सिंबल एंड यूनिट। और तीसरा है आपका फॉर्मूला। और चौथा लास्ट है कनेक्शन। तो चलिए बारी बारी से हम एक एक को पढ़ते हैं क्या क्या होता है। तो पहला है व्हाट इज रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होता है कि किसी भी मटेरियल का एक प्रॉपर्टी होता है। किसी भी मटेरियल का एक प्रॉपर्टी होता है जो फ्लो ऑफ करंट मीन्स करंट के फ्लो को अपोज करता है। मतलब अपोज करता है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी मटेरियल का जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना उसमें कम करंट फ्लो होगा, और जितना कम उसका रेजिस्टेंस होगा उतना उसमें ज़्यादा करंट फ्लो होगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस का डिफिनेशन। तो रेजिस्टेंस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल व्हिच अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट। दैट मीन्स कि रेजिस्टेंस क्या होता है, किसी भी मटेरियल का एक प्रॉपर्टी होता है जो फ्लो ऑफ करंट को फ्लो को अपोज करता है, मतलब रोकता है। एंड इट इज डिनोटेड बाय आर। और इसको हम आर से लिखते हैं। तो इसको हम क्या से लिखते हैं, आर से लिखते हैं। और इसका सिंबल जो होता है ये इसका सिंबल होता है। और रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है ये ओम होता है। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है। और इसका फॉर्मूला, जब वोल्टेज और करंट हमको पता रहेगा तो आर इज इक्वल्स टू हम फाइंड करेंगे, आर इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई। एंड और इसका दूसरा फॉर्मूला आता है कि आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। अब रो क्या है, रो इज रेजिस्टिविटी। रो क्या है, रेजिस्टिविटी। तो दोस्तों, आप जैसे कि देख रहे हैं फॉर्मूला आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। तो रो जो है वो रेजिस्टिविटी है, और एल जो है वो लेंथ ऑफ कंडक्टर, और ए जो है एरिया ऑफ कंडक्टर। एरिया ऑफ कंडक्टर भी ले सकते हैं और लेंथ ऑफ कंडक्टर रेजिस्टिविटी। तो कंडक्टर क्या है, कोई एक मटेरियल है, और रेजिस्टेंस क्या है, उस मटेरियल का एक प्रॉपर्टी है। तो यहाँ से रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करें, रो एल अपॉन ए। अब दोस्तों, इसका चौथा जो है वो है कनेक्शन। तो कनेक्शन दो टाइप के होते हैं, एक होता है सीरीज और दूसरा होगा पैरेलल। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं सीरीज कनेक्शन में चार रेजिस्टेंस जो है R1, R2, R3 एंड R4 सीरीज में कनेक्टेड है। तो हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो सीरीज में चारों रेजिस्टेंस को ऐड कर देंगे। तो दोस्तों, अगर सीरीज में रेजिस्टेंस दिया हो तो चारों रेजिस्टेंस को ऐड कर देंगे। तो हम आर इक्विवेलेंट जैसे देख रहे हैं कि R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। तो चारों रेजिस्टेंस को सीरीज करने पर चारों को ऐड कर देंगे। और एक बात बता दें आपको कि रेजिस्टेंस जो अगर सीरीज में कनेक्टेड रहता है तो उस सभी का करंट सेम रहेगा। मतलब R1 में जो करंट जाएगा वही R2 में भी करंट जाएगा, वही R3 में भी करंट जाएगा, और वही R4 में भी करंट जाएगा। बट इनके पीछे जो वोल्टेजेज होंगे, वोल्टेजेज डिफरेंट हो जाएंगे, बट करंट सीरीज में क्या होता है, सेम होता है। तो दोस्तों, जैसे कि मैं अभी बता दिया कि करंट जो होता है
वो सीरीज में सेम होता है और वोल्टेज जो होता है वो सीरीज में डिफरेंट होता है। मतलब R1 के लिए अलग वोल्टेज होगा, R2 के लिए अलग अलग, हर किसी का वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग होगा। तो वोल्टेज सीरीज में डिफरेंट होता है और करंट सेम होता है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने पैरेलल कनेक्शन के लिए दो सर्किट बनाया है। तो ये भी पैरेलल में है और ये भी पैरेलल में है। तो चलिए देखते हैं कि पैरेलल में रेजिस्टेंस दिया रहेगा तो उसको हम कैसे एक इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस कर सकते हैं। तो उसके लिए हम 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, जितने भी रेजिस्टेंस रहेंगे उतने को 1/R1 प्लस 1/R3, अगर 5 रहता तो यहाँ पे प्लस 1/R5 हो जाता। तो ऐसे कर लेंगे तो यहाँ से हमको R इक्विवेलेंट फाइंड हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आ रहा है हमारा पैरेलल कनेक्शन के लिए, और इससे जो पहले आप देखे थे वो था हमारे सीरीज कनेक्शन के लिए। तो मैं आपको इसमें ये भी बता दूं कि पैरेलल कनेक्शन में जो है वो करंट डिफरेंट होता है। मीन्स करंट जो R1 के लिए होगा वो अलग होगा, R2 के लिए अलग होगा, R3 के लिए अलग होगा और R4 के लिए अलग होगा। बट पैरेलल में वोल्टेज सबके लिए सेम होता है। R1 के लिए भी वही रहेगा वोल्टेज ड्रॉप, R2 के लिए वही रहेगा और R3 के लिए भी वही रहेगा और R4 के लिए भी वही रहेगा। सबके लिए वोल्टेज ड्रॉप क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे मैं आप देख रहे दोस्तों कि मैंने लिख दिया यहाँ पे कि करंट जो रहेगा पैरेलल में डिफरेंट रहता है और वोल्टेज सेम रहता है। तो चलिए दोस्तों सीरीज और पैरेलल पर एक हम छोटा छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो देखते हैं, जैसे कि हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो सर्किट है इसमें 1 ओम का रेजिस्टेंस, 2 ओम का रेजिस्टेंस और 3 ओम का रेजिस्टेंस तीनों आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। और इधर का जो सर्किट है 1 ओम का रेजिस्टेंस, 2 ओम का रेजिस्टेंस और 3 ओम का रेजिस्टेंस, ये तीनों आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है। तो चलिए हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं और इसका भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो आपको हम बता चुके हैं पहले कि अगर सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रहता है तो उसको हम ऐड कर देंगे। तो इसका R इक्विवेलेंट कैसे निकल जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 जानते हैं हम। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 इजिकल टू कितना हो गया, 3 2 5 और 1 6। तो ये हमारा इसका इक्विवेलेंट कितना हो गया, 6 ओम हो गया। R इक्विवेलेंट इसका निकल गया हमको 6 ओम। और अगर हम इसका फाइंड करेंगे तो इसका फाइंड करने के लिए क्या लिखेंगे, 1/R इक्विवेलेंट इजिकल टू क्या लिखेंगे, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो क्या हो जाएगा कि 1/R1 की जगह पे 1 प्लस 1/R2 की जगह पे 2 और प्लस 1/R3 की जगह पे 3। तो क्या हो जाएगा, तीनों का एलसीएम ले लेते कितना हो जाएगा, 6 एलसीएम। तो यहाँ पे कितना है, 6 प्लस 3 प्लस 2, तो 6 3 9 और 2 11/6। तो इसका इक्विवेलेंट तो इतना इसका कितना है 11/6 आया। ये 1/R इक्विवेलेंट का है। तो ये किसका है, 1/R इक्विवेलेंट का वैल्यू इतना है। तो इसको हम R इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/R इक्विवेलेंट को पलट देंगे। तो क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6/11 ये ओम। तो ये तुम्हारा आपका आ गया R इक्विवेलेंट और ये भी आपका आ गया R इक्विवेलेंट। तो ये सीरीज के लिए और ये पैरेलल के लिए। तो चलिए दोस्तों इसको मैं एक बार फिर से शुरू से आपको इंग्लिश में बता देता हूँ। तो रेजिस्टेंस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल which opposes the flow of current and it is denoted by R and its symbol is here and its unit is ohm and R is equals to V upon I and R is equals to rho L upon